BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंडिया अपने हथियारों के निजाम के ऑपरेशंस, देखभाल और मुआयने के तरीकों का असर-ए-नौ जायजा ले रहा है और अगर निजाम में कोई कमी पाई गई तो इसे फौरन दूर किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन मिसाइल मियां चन्नू के करीब गिरने पर जिसका वॉरहेड फाल नहीं था, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने तफ्तीश के मुतालबे के साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम और हिफाजती तदाबीर की वजाहत मांगी थी। चीन ने इस नौयत के वाक़यात की मालूमात शेयर करने के लिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। मेकअप आर्टिस्ट उमैर वकार ने अदाकारा सना जावेद को उनके खिलाफ हद तक के इज्जत के नोटिस के जवाब में कानूनी नोटिस भेज दिया है। अदाकारा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि सना का हद तक के इज्जत का नोटिस महज कयास आराई पर मबनी है, जबकि उन्होंने सना का नाम नहीं लिया था बल्कि मॉडल मिनाल की जानिब से शेयर की गई स्टोरी शेयर की थी। BBC ऑस्ट्रेलिया में एक साल कबल हजारों खवातीन ने मार्च फॉर जस्टिस नामी तहरीक में हिस्सा लिया। उन्होंने रेप और मिसकंडक्ट के बढ़ते हुए वाकयात रिपोर्ट होने के बाद इंसाफ के हसूल के लिए मुल्क की एहतजाज किया और वही एक टर्निंग पॉइंट बन गया। खवातीन का कहना है कि वर्क प्लेस और पार्लियामेंट हाउस में उनके साथ बदसलूकी के वाकयात का नोटिस नहीं लिया जाता था। क्या आपके मुल्क में भी हालिया बरसों में खवातीन के लिए कुछ बेहतरी आई है? राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। यमन गुज़िश्ता 8 सालों से बदतरीन तशद्दुद की जद में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में डबल टेप फिजाई हमलों की मजम्मत की है। गुज़िश्ता माह इन हमलों की तादाद 700 रही। डबल टेप यानी वो हमला जिसमें अटैक हो और फिर बचाने वालों पर दोबारा अटैक किया जाता है। ऐसे ही एक हमले में एक ही घर के 16 अफराद हलाक हो गए। अयाद अल शबान कहते हैं, मेरे वालिद हमले के बाद घर के मलबे तले दब गए, पहचाने नहीं जाते थे। मेरे अंकल ने कहा कि आप लोग उन्हें ऐसी हालत में देख नहीं सकोगे। खबर की वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC दोहा कतर में होने वाली एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बहरीन के प्लेयर हबीब सबा को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। पोलैंड, जमहूरिया चेक और स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर्स यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जंग के हवाले से बातचीत के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का आला तरीन वफ्द है जो रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन जा रहा है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर और शफकत महमूद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सन 2014 के धरने के दौरान पार्लियामेंट हाउस और रियासत के जेर इंतजाम चलने वाले टेलीविजन PTV पर हमले के मुकदमे में बरी कर दिया है। बरी होने वालों में PTI के नाराज अरकान जहांगीर तरीन और अलीम खान भी शामिल हैं। पार्लियामेंट हमला केस का मुकदमा 30 अगस्त 2014 को दर्ज हुआ था। इंग्लैंड में पनाहगज़ीनों को रोजगार फराहम करने के लिए एक कंपनी में ट्रेनिंग के बाद जॉब दी जाती है। कंपनी के फाउंडर परनीव चोपड़ा कहते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज को मदद की जरूरत है। उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया कि रेफरेंस के बगैर उन्हें UK में जॉब नहीं मिल रही। तभी मैंने अपनी कंपनी बनाई और मेरे बिजनेस का टर्नओवर 3000 पाउंड सालाना है। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC इंडियन फिल्म कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर बहस का मौजू है। फिल्म की कहानी 1990 में इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में हिंदुओं की नस्ल कुशी पर मबनी है, जिसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी है। एक तरफ नाकदीन इसे इस्तेहसाल की कहानी बता रहे हैं तो दूसरी तरफ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और हुक्मरान जमात BJP के वुज़रा ने फिल्म की तारीफ की है। आपके ख्याल में सियासी मौज़ूआत पर बनी फिल्में लोगों में तकसीम पैदा कर सकती हैं? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान का कहना है कि मौसीकी में जिस्मानी और ज़ाहिरी खूबसूरती को तो उजागर किया जाता है, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुबरा खान ने जुल्फें और कातिलाना आंखें जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स की मिसाल देते हुए अहम नुक्ता उठाया है कि गानों की शायरी में सिर्फ आंखें, बाल और चेहरा ही नहीं, खूबसूरत दिल और आजिज़ी जैसी खूबियां भी तारीफ की मुस्तहिक हैं। BBC इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में डेनियल मेडवेडेव को गायल मॉम्फिस के हाथों 6-4, 3-6 और 6-1 से शिकस्त के बाद आलमी नंबर 1 रैंकिंग से महरूम होना पड़ा। मेडवेडेव सिर्फ 3 हफ्ते टॉप सीड रहे। टेनिस की नई रैंकिंग में नोवाक जोकोविच एक बार फिर पहले नंबर पर आ गए हैं। पोलैंड, जमहूरिया चेक और स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर्स यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जंग के हवाले से बातचीत के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का आला तरीन वफ्द है जो रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन जा रहा है। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ सबा नाज।
इंडियन फिल्म कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर बहस का मौजू है। फिल्म की कहानी 1990 में इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में हिंदुओं की नस्लकुशी पर मबनी है, जिसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी है। एक तरफ नाकदीन इसे इस्तेहसाल की कहानी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुक्मरान जमात बीजेपी के वुज़रा ने फिल्म की तारीफ की है। आपके ख्याल में सियासी मौज़ूआत पर बनी फिल्में लोगों में तकसीम पैदा कर सकती हैं? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। इंग्लैंड में पनाहगज़ीनों को रोजगार फराहम करने के लिए एक कंपनी में ट्रेनिंग के बाद जॉब दी जाती है। कंपनी के फाउंडर परनीव चोपड़ा कहते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज को मदद की जरूरत है। उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया कि रेफरेंस के बगैर उन्हें यूके में जॉब नहीं मिल रही। तभी मैंने अपनी कंपनी बनाई और मेरे बिजनेस का टर्नओवर 3000 पाउंड सालाना है। खबर की वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में डेनियल मेडवेडेव को गायल मॉम्फिस के हाथों 6-4, 3-6 और 6-1 से शिकस्त के बाद आलमी नंबर 1 रैंकिंग से महरूम होना पड़ा। मेडवेडेव सिर्फ 3 हफ्ते टॉप सीड रहे। टेनिस की नई रैंकिंग में नोवाक जोकोविच एक बार फिर पहले नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान का कहना है कि मौसीकी में जिस्मानी और ज़ाहिरी खूबसूरती को तो उजागर किया जाता है, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुबरा खान ने जुल्फें और कातिलाना आंखें जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स की मिसाल देते हुए अहम नुक्ता उठाया है कि गानों की शायरी में सिर्फ आंखें, बाल और चेहरा ही नहीं, खूबसूरत दिल और आजिज़ी जैसी खूबियां भी तारीफ की मुस्तहिक हैं। BBC बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में बम धमाके में फ्रंटियर कोर के 4 अहलकार हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से सिक्योरिटी फोर्सेस के एक सीनियर अफसर और सिब्बी में इंतजामिया के एक अहलकार ने BBC को बताया है कि 4 अहलकारों को हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल किया गया है, जिनकी हालत नाजुक है। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। पोलैंड, जमहूरिया चेक और स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर्स यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जंग के हवाले से बातचीत के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का आला तरीन वफ्द है जो रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन जा रहा है। ग्लोबल न्यूज़ बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट के साथ मैं हूँ सबा नाज। पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुबरा खान का कहना है कि मौसीकी में जिस्मानी और ज़ाहिरी खूबसूरती को तो उजागर किया जाता है, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुबरा खान ने जुल्फें और कातिलाना आंखें जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स की मिसाल देते हुए अहम नुक्ता उठाया है कि गानों की शायरी में सिर्फ आंखें, बाल और चेहरा ही नहीं, खूबसूरत दिल और आजिज़ी जैसी खूबियां भी तारीफ की मुस्तहिक हैं। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में डेनियल मेडवेडेव को गायल मॉम्फिस के हाथों 6-4, 3-6 और 6-1 से शिकस्त के बाद आलमी नंबर 1 रैंकिंग से महरूम होना पड़ा। मेडवेडेव सिर्फ 3 हफ्ते टॉप सीड रहे। टेनिस की नई रैंकिंग में नोवाक जोकोविच एक बार फिर पहले नंबर पर आ गए हैं। BBC बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में बम धमाके में फ्रंटियर कोर के 4 अहलकार हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से सिक्योरिटी फोर्सेस के एक सीनियर अफसर और सिब्बी में इंतजामिया के एक अहलकार ने BBC को बताया है कि 4 अहलकारों को हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल किया गया है, जिनकी हालत नाजुक है। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। इंग्लैंड में हुकूमत तमाम बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियां खत्म करने पर गौर कर रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने तस्दीक की है कि जुमे के दिन से बरतानिया का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड से मुंसलिक तमाम सफरी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी और बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों को सफर से पहले या बाद में PCR कराने की जरूरत भी नहीं होगी। आपके ख्याल में क्या इंटरनेशनल लेवल पर तमाम सफरी पाबंदियां खत्म हो जानी चाहिए? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC पोलैंड, जमहूरिया चेक और स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर्स यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जंग के हवाले से बातचीत के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का आला तरीन वफ्द है जो रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन जा रहा है। यमन गुज़िश्ता 8 सालों से बदतरीन तशद्दुद की जद में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में डबल टेप फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत की है। गुज़िश्ता माह इन हमलों की तादाद 700 रही। डबल टेप यानी वो हमला जिसमें अटैक हो और फिर बचाने वालों पर दोबारा अटैक किया जाता है। ऐसे ही एक हमले में एक ही घर के 16 अफराद हलाक हो गए। अयाद अल शाबान कहते हैं, मेरे वालिद हमले के बाद घर के मलबे तले दब गए, पहचाने नहीं जाते थे। मेरे अंकल ने कहा कि आप लोग उन्हें ऐसी हालत में देख नहीं सकोगे। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज़ बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC